हाँ तो भाई, क्या हालचाल है आपके लिंच पिन के चाहने वालों। वो ऐसे एक आता ना पुनीत सुपरस्टार करके, वो ऐसे बोलते रहता है। हाँ तो भाई, कैसे हो मेरे रील्स के चाहने वालों, जिसका भी प्रमोशन कर रहा था, जैसे सीकर का कर रहा था, तो वो मेरे सीकर के चाहने वालों, ये आपका स्वागत है, ये है वो है। अलग अलग वो लोग है ना। अपने भी शुरू करेंगे ऐसा कुछ। तो लिंच पिन के चाहने वालों, क्या हालचाल है आपका। बढ़िया है क्या। भाई बाबू जी की, ये तेजा जी की बात नहीं करेंगे। मैंने कल आपको जो कहा था वो बात करेंगे अभी। देव बाबा से रिवाइज करना स्टार्ट करवाऊंगा आपको मैं। और सारा का सारा रिवाइज करा दूंगा आपको। देव बाबा, देखो देव बाबा को हमने देव नारायण जी से थोड़ा सा लिंक किया था, दोनों अलग अलग है भाई, एक चीज नहीं है। पहली चीज तो आप ये समझ चुके होंगे। सबसे पहले इनका जन्म कहाँ पे होता है, नांगला जहाज। नांगला जहाज कहाँ पड़ता है, भरतपुर के अंदर। यहीं पे इनका क्या है, मंदिर भी है भाई। फिर उसके बाद में हमने क्या देखा, इनके दो जगह मेले भरते हैं। एक जगह जो मेला भरता है उसका नाम है भाद्र शुक्ल पंचमी। मतलब दो टाइम्स पे भरते हैं ना, एक साल के अंदर दो बार मेले आते हैं। एक आता है चैत्र शुक्ल पंचमी, यानी कि वैसे तो साल के हिसाब से तो चैत्र शुक्ल पंचमी वाला पहले आएगा, और भाद्रपद शुक्ल पंचमी वाला, भादवे वाला सेकंड नंबर पे। पशु चिकित्सक है भाई ये। क्यों है, क्योंकि इनके नंबर थोड़े से कम रह गए थे। देवनारायण जी को हमने मेडिकल क्लियर करवा दिया था, इसलिए वो मेडिसिन के देवता हैं, और ये क्या है, पशु चिकित्सक है। उसके अलावा इनकी सवारी क्या है, भैंसा। भाई वेटनरी डॉक्टर है तो वही होगी। फिर उसके बाद में हमने क्या बात करी कि इनकी बहन है एलारी, उसने ना लारे लारे हिला मारा। तो उसके बाद में देव बाबा जो है, इनकी मृत्यु के बाद में भी देव बाबा ने क्या कर दिया था, मायरा भर दिया था भाई। तो इनका मायरा भी एडमिरेबल है ना। एडमिरेबल, समझते हैं क्या एडमिरेबल क्या होता है। उसके बाद मैंने बात करी थी बिग्गा जी महाराज की। बिग्गा जी महाराज क्या है, इनका मंदिर कहां पे है, रीडी के अंदर है ना। रीडी के अंदर है, और ये जगह पड़ती है बीकानेर के अंदर। 14 अक्टूबर को इनका क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है भाई। तारीख के हिसाब से बढ़ता है, तिथि के हिसाब से नहीं बढ़ता भाई। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सोलर कैलेंडर को फॉलो करते होंगे, है ना, ग्रिगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते होंगे भाई। और ये क्लैंड आईटी किसके हैं, ये जाखड़ परिवार के क्लैंड आईटी हैं, जाखड़ फैमिली के क्लैंड आईटी। फिर मैंने कोशिश करी थी आपको कुल देवता और इष्ट देवता के अंदर समझाने के लिए, है ना, यही देवी के लिए हो जाएगा, कुल देवी और इष्ट देवी, है ना। उसके बाद में हमने झरड़ा की बात करी थी भाई, जिसकी मम्मी ने इनका क्या किया था, सिजेरियन। खुद से बाबू जी के क्या बताए थे मैंने आपको, भतीजे बताए थे। बाबू जी और उनके भाई, क्या नाम है जिसका, बुड्ढो जी, दोनों के दोनों जिंदराव खींची के सामने, मतलब अपने जीजा से लड़ते हुए मारे जाते हैं भाई। इस चीज का बदला कौन लेता है, झरड़ा जी लेते हैं अपने फूफा को मार के। तो फूफा के सिर्फ धोख नहीं खाई जाती भाई, फूफा को सल्टाया भी जाता है, अगर फूफा काम का नहीं हो तो। और और क्या बात करी थी हमने, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर बालकनाथ बन जाते हैं ना। एक सेकंड रुकना भाई। हिमाचल प्रदेश के अंदर ये क्या बन जाते हैं, बाबा बालकनाथ। और वैसे ही राजस्थान के अंदर इनका नाम क्या था, रूपनाथ। ये चीज भी ध्यान में रखना भाई। कोल्लूमंड फलोदी के अंदर, और ये दूसरा जगह है सिम्बुदड़ा, यहाँ पे दो जगह इनके मंदिर है। वो चीज भी आपको पता है। फिर हरिराम जी की बात हमने करी थी। मैंने कहा था कि हरे राम, झारुड़ा नागौर के अंदर ये भाई। तो थोड़ा सा पास पास लिखने से आपको क्या है, थोड़ा सा ध्यान रहेगा कि भाई इससे जस्ट ऊपर हम जरडा जी को पढ़ के आए थे। तो जरडा जी तो एक इंसान का नाम है, और झारुड़ा क्या है, एक जगह का नाम है। कहां पड़ती है, नागौर के अंदर पड़ती है। अब मेला कब बढ़ता है इनका, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को पड़ता। आपसे कभी कोई नहीं पूछेगा कि झारुड़ा नागौर के अंदर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। आपसे नागौर पूछा जा सकता है, हरिराम जी कहां से थे, या फिर मेनली तो आपको झारुड़ा ही पूछेंगे। ये तो मैं हूं जो आपको थोड़ा सा, मतलब बहुत सी जगह मिल जाएगा। ये कोई, मैं कोई क्रेडिट लेने के हिसाब से नहीं कह रहा। मेरा ये मानना है कि ये चीजें नहीं, ये चीजें आनी चाहिए भाई। इसके अलावा हरिराम जी क्या एक सर्प रक्षक देवता है, द डेटी हु प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द स्नेक्स। तो इनके क्या क्या पूजा करेंगे भाई, इनकी तो किसी की तो पग पूजे जाते हैं, किसी की मूर्ति, किसी की ईंट पूजी जाती है, जैसे देवनारायण जी की ईंट पूजी जाती है ना। वैसे ही इनके क्या, सांप का जो होल होता है ना, बाम्बी, जिसको बाम्बी बोलते हैं हिंदी के अंदर, वो पूजी जाती है भाई। तो ये बात हो गई इनकी हरिराम जी की। इसके अलावा हमने बात करी थी केसरिया कुंवर जी की, है ना। केसरिया कुंवर जी क्या है, सफेद ध्वजा इनके चढ़ती है। गोगा जी के एक दिन पहले इनका बर्थडे आता है ना, उस दिन मेला बढ़ता है गोगा जी से एक दिन पहले। और इनको क्या बोलते हैं, सर्प रक्षक देवता बोलते हैं। ब्रह्मसर और ददरेवा के अंदर इनका वो क्या है, मंदिर। देखो 4.5 मिनट लगे, मैं जबरदस्ती 40-40 मिनट खा के आपकी जीवन का समय खराब करता हूँ, है ना। चाहो तो मैं 2-4 मिनट में पढ़ा सकता हूँ आपको, है ना। नहीं भाई, कल्चर देखो ऐसा है, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको अपन ऐसे नहीं पढ़ेंगे जैसे पढ़ा जाता है इन जनरल। क्योंकि अगर मैं उस क्लास के अंदर जो 41 मिनट की थी, मेरे ख्याल से 42 मिनट की थी, उस क्लास के अंदर अगर मैं आपको मल्लीनाथ जी और पढ़ा देता, जिसके अंदर मुझे कम से कम भी
15 मिनट चाहिए ढंग से समझाने के लिए, या फिर मैं आपको तल्लीनाथ जी भी पढ़ा देता और झुंझार जी भी पढ़ा देता, और भी लोक देवता है, कल्ला जी, फत्ता जी, 4-5 और पढ़ा देता ना, तो आपका दिमाग हो जाता खराब। 4 आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, देव बाबा आपने पढ़ लिया, झरड़ा जी पढ़ लिया, हरिराम जी पढ़ लिया, केसरिया कुंवर जी पढ़ लिया, तल्लीनाथ पढ़ोगे, मल्लीनाथ पढ़ोगे, फिर है ना आपके ना टन 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 टल्लियां ही बजेंगी, फिर आप हो जाओगे बावड़े। क्योंकि दिक्कत यही है, आर्ट एंड कल्चर का हर टॉपिक आपने देखा होगा स्टार्ट ऐसे होता है, जैसे हमने स्टार्ट किया था गोगा जी महाराज, रामदेव जी महाराज, फिर हमने तेजा जी की बात करी थी, दो एक तो ऐसे पीर भी हैं, हड़बू जी हो गए और ये मेहा जी मंगलिया, जिनकी हमने इतनी सी बातें करी थी, इतनी सी, ये भी ज्यादा है, ठीक है। तो स्टार्ट होती है बड़े से और फिर आते आते स्लो तो इतना होता है कि भाई इतने नाम आएंगे, इतने नाम आएंगे, आप पागल हो जाओगे, लेकिन आपको ये जानने भी पड़ते हैं। इसलिए मैं मानता हूं वही वाली बात, एक पन्ने के ऊपर अगर स्टोरी लिख रखी है, जैसे नसीराबाद लिख दिया, एरिनपुरा लिख दिया, उसमें ज्यादातर तो क्या लिखा रहेगा कि भाई नसीराबाद के अंदर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने ऐसे ऐसे कर दिया था, फिर बाद में किस किस को मारा था, लॉर्ड पेनी जो है वो हार्ट अटैक से मारा गया था, है ना, लोक हार्डी घायल हो गए थे, न्यूबरी स्पॉटिशवुड वगैरह मारे गए थे, ऐसी चीजें। फिर दूसरी स्टोरी आप कनेक्ट करोगे, हाँ नीमच के अंदर ऐसे ऐसे हुआ था, वो 40 एक अंग्रेज है वो भाग गए थे, है ना, मोहम्मद अली बेग ने क्या नहीं किया था, अबोर्ट की बात नहीं मानी थी, 2 जून को 3 जून को क्या हो गया था, वहां पे विद्रोह हो गया था। ऐसी चीजों में तो क्या कहानियां हैं, लेकिन अगर एक पूरा पन्ना ऐसे भरा पड़ा हो, हरिराम जी, बीगा जी, है ना, मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, आगे और भी आएंगे, इतने छोटे छोटे नाम के है ना, हरि बाबा, और एक दो ऐसे इतने अजीब अजीब से नाम आएंगे कि आपसे एक पन्ने में अगर मैं समेट दूं ना, आपको मैं 1000 रुपए दूं तो भी आप उसको याद करने से कतराओगे, ये बोलोगे कि यार नहीं चाहिए तेरे 1000 रुपए, है ना, इससे अच्छा तो हम 1000 रुपए इज्जत से कमा के ले आएंगे, इतनी इतनी बेइज्जती करके तू 1000 रुपए देगा, इससे अच्छा तो हम और कहीं से ले आएंगे ना। आप ये नहीं बोलोगे भाई मेहनत के पैसे हैं, ये है वो, ठीक है ना। तो मेरा यही पर्पस था, और मुझे लगता है आपके ढंग से समझ में भी आ रही है आर्ट एंड कल्चर इस तरीके से पढ़ी हुई। ज्यादा भागोगे ना इसके अंदर तो वही वाली बात होगी जो मैं अभी बता रहा हूँ, घंटियां बजेंगे आपके। खैर कोई नहीं भी, आपके घंटियां नहीं बजने देंगे। घंटियों का शहर कौन सा है, ध्यान है क्या आपके? जालरा पाटन है क्या? 100 घंटियों का शहर, सिटी ऑफ बेल्स। हम आज किसकी बात करें? हम पहले बात कर लेते हैं झुंझार जी की, छोटे से स्टार्ट करते हैं, मतलब कम कंटेंट से। ये है भाई झुंझार जी, झुंझार तेजा हमने नाम सुना था, तो झुंझार तो किसी के भी लगा सकते हैं। आप अभी झुंझार हो कि जैसे आपकी एग्जाम सर पे आ रखी है लेकिन फिर भी आप पढ़ते नहीं हो, दैट मीन्स आप झुंझार हो भाई साहब, आपको खतरों से खेलना अच्छा लगता है। हम जब सेमेस्टर्स के अंदर हुआ करते थे, हमारे 4 सेमेस्टर्स हुए थे भाई, एमएससी कर रखी है मैंने, तो उसमें 4 सेमेस्टर हुआ करते थे। ऐसी दशा बन गई, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर तो एग्जाम के 5-6 दिन पहले पढ़ लिया, सेकंड सेमेस्टर में 2-3 दिन पहले पढ़ लिया, थर्ड में आते आते कि भाई अब इसकी एग्जाम है तो इसके लिए पहले पढ़ लेते हैं, फिर 1 दिन का ब्रेक मिलेगा उसके अंदर उसकी पढ़ लेंगे। मैंने मेरे दोस्त को ये बोला था कि भाई ये तो अच्छा हुआ सेमेस्टर सिर्फ और सिर्फ 4 थे, है ना, इससे ज्यादा सेमेस्टर्स होते तो बैक आती। फिर जूनियर्स के साथ में हमारे कई ऐसे जूनियर्स होता, मतलब हमारे सीनियर्स हुआ करते थे जो हमारे साथ में एग्जाम देने आते थे, बेचारों के बैक लग रखा है, वो पूरे साल भर तो ऐसे, मतलब साल नहीं 6 महीने के ये जो सेमेस्टर्स होते ना, 6 महीने तो ऐसे भयंकर ऐसे करते थे कि भाई हम सीनियर हैं, ये है वो, हमारी इज्जत करो, ये वो, हमें बॉस बोला करो और हमें नमस्ते क्या करो, गुड मॉर्निंग। हमारे 1-2 तो ऐसे सीनियर थे जैसे कंप्लेन करने चले जाते थे कि भाई हमारे जूनियर, इस बार वाले जो जूनियर आए वो अच्छे नहीं है, ये हमें गुड मॉर्निंग नहीं करते हैं ना। फिर वो बेचारे एग्जाम देने आते थे ना बैक वाली, तब उनकी शक्ल देखने लायक होती थी कि वो इतना छुपते छुपते तो आते थे कि भाई एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी को पता नहीं चल जाए गलती से कि मेरे बैक आ रखी है, और कोई देख भी लेगा तो कह दूंगा बाद में कि मैं तो एग्जाम के अंदर इन्विजिलेटर के रूप में आया था भाई, कोई बैठा हुआ ना देख ले बस। तो वो चीज़ है भाई, हम तो ऐसे पढ़ते थे भाई, कॉलेजों के अंदर यही पढ़ाई होती है, खुद से पढ़ना पड़ता है, और उसमें हम रात रात जग जग के पढ़ते थे, क्योंकि पूरे 6 महीने तो पढ़ते नहीं थे। फिर पास भी होते थे भाई, बढ़िया नंबर लाते थे, 80 में से 71 नंबर, 80 के ऊपर ही परसेंट लाते थे। खैर जो भी है, हम क्या बात करते हैं, झुंझार जी की बात करते हैं। हाँ हम भी झुंझार जी थे कोई जमाने में, आप भी झुंझार जी हो आज। तो इनका जन्म स्थल है इमलोहा। देखो जो आदमी लोहे का बना हुआ होगा तो वो झुंझार तो होगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि भाई इन जो लोक देवता है इनमें लोहा भरा हुआ, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग है ये, लोहे से जैसे मजबूत है, इतने झुंझार है। तो ऐसे याद कर सकते हो आप कि झुंझार जी क्या है, इमलोहा से जन्मे हुए हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
इनके साथ साथ में इनका मंदिर कहाँ है वो भी पूछा जाता है। आप लिख लो साथ साथ में, क्यों टाइम वेस्ट करते हो। मंदिर कहाँ पे है? स्यालोदड़ा नाम की जगह भाई। स्यालोदड़ा, ये भी सीकर के अंदर पड़ता है। ठीक है। इसके अलावा इनका मेला जो है वो थोड़ा सा यूनिक है भाई। इनका मेला बढ़ता है रामनवमी के दिन। ऐसा माना जाता है कि झुंझार जी जो है वो बालाजी महाराज के भगत है। रामनवमी, और रामनवमी के दिन इनके बढ़िया पूरा कीर्तन होता है, भजन होता है। यहाँ पे सीकर के अंदर जो मेन सीकर है सिटी, वहां पे भी इनका काफी फेमस मंदिर है। लोग बाहर से भी आते हैं और उस दिन तो और काफी सारी इनकी ध्वजा भी निकाली जाती है झुंझार जी की। मेन इनका मंदिर किधर है? स्यालोदड़ा सीकर के अंदर है, लोकल सीकर के अंदर नहीं है, सिटी के अंदर है ना। और सिटी के अंदर जो सीकर वाला जो है वो भी काफी फेमस है भाई, बहुत फेमस है। अब हुआ क्या था झुंझार जी के साथ में, क्या स्टोरी है थोड़ी सी, कि झुंझार जी बारात लेके गए थे और बारात लेके वापस आ रहे हैं भाई। दुल्हन को लेके आते हैं भाई, शादी होने के बाद में तो दूल्हा और दुल्हन आ रहे हैं साथ साथ में, वो जो भी बस आ रही है। तो ये क्या देखते हैं, रास्ते के अंदर कोई लूटपाट हो रखी है गायों की और लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो झुंझार जी ने, मतलब गाड़ी रुकी होगी तो झुंझार जी ने देखा कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो झुंझार जी क्या करते हैं, गाड़ी से उतर जाते हैं। गाड़ी से उतर जाते हैं और साथ साथ में दूल्हा उतर गया तो उसके भाई भी उतरेंगे। तो इनके तीन एक भाई रहते हैं, वो भी उतर जाते हैं और वो युद्ध के अंदर लड़ाई करते हैं, है ना। उधर मतलब युद्ध कहने का मतलब ये कि झगड़ा चल रहा था, डिस्प्यूट चल रहा था, उसके अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया और उनके अंदर ये क्या हो जाते हैं, मतलब इनकी मृत्यु हो जाती है इन सभी की। तो उसके बाद में क्या है, इनको पूजना स्टार्ट कर दिया झुंझार तेजा, है ना। तो झुंझार तेजा से ही नाम समझ सकते हो ना कि झुंझार थे भाई इन्होंने जो काम किया, तो इसीलिए इनका नाम भी, इनका जो रियल नेम है वो तो वैसे नहीं फेमस है, लेकिन झुंझार जी नाम से इनको जाना जाता है। मेनली झुंझार जी यही जाने जाते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं, और इनके ना मंदिर के अंदर जहां जहां मंदिर होते हैं ना, वहां पे ऐसे 5 मूर्तियां बनाई जाती है पत्थर की या जैसे भी होती है। तो उसके अंदर 2 मूर्तियां तो एकदम पास पास में है और 3 अलग अलग है भाई। तो ऐसा माना जाता है कि ये तो 3 भाई थे जो शहीद हुए थे, है ना, और ये है दूल्हा दुल्हन। तो आप लिखना इनके मंदिर में 5 मूर्तियां हैं, 5 मूर्तियां हैं, जिनमें से 2 दुल्हा दुल्हन तथा 3 भाइयों की मूर्ति है। और दुल्हा बराबर आप लिख लो झुंझार जी, ठीक है, ये चीज लिख लेना। इन हिज टेम्पल देयर आर 5 idols, out of which 2 are bride and groom है ना। ब्राइड एंड ग्रूम, ब्राइड का मतलब नहीं पता होता कई लोगों को, ऐसे ना कि ब्राइड मतलब दूल्हा होता है या दुल्हन होती है। तो ब्राइड के अंदर क्या आता है, बी से ब्राइड, बी से बीननी। तो अब कभी नहीं भूलोगे आप मेरे ख्याल से। और एंड 3 idols आर ऑफ 3 brothers। ब्रैकेट में लिख लेना ग्रूम इक्वल्स टू झुंझार जी, ग्रूम इक्वल्स टू झुंझार जी। आप लोग बात करते हो ब्राइड एंड ग्रूम की, मेरा दोस्त एक है, खास दोस्त है, उसको राइट एंड लेफ्ट का नहीं पता है। वो ऐसे जब कभी भी हम बाइक चलाते हैं तो वो ऐसे कंधे पे ना इधर लगाता है कि उसको रास्ता बताना होता है कि भाई लेफ्ट ले ले, अभी अब इधर करना है तो राइट ले ले भाई। मेरे इस वीडियो के अंदर ये वाला राइट है, उसी से तो मैं लिख रहा हूं। खैर, नेक्स्ट लोक देवता पढ़ते हैं हम, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक लेते हैं। मल्लीनाथ जी की बात करते हैं भाई, मल्लीनाथ जी। झुंझार जी समझ में आया क्या आपको? इनको ना माला भी बोलते हैं, माला, ये नाम फेमस है भाई इनका, माला। कुछ एक डिटेल्स लिखते हैं फिर बाद में इनकी बातें करेंगे। पिताजी का नाम लिखते हैं पहले, इनका नाम है राव सड़खा। गुरु कौन है इनके? उगम सिंह बाटी। इनकी बात हम जब इतिहास पढ़ेंगे तब फिर से करेंगे। मल्लीनाथ जी की और डिटेल में कुछ और बातें करेंगे इनकी, लेकिन अभी यहां पे जो जरूरत वाली बातें हैं वो सिर्फ इतनी है। देखना मंदिर इनके कहां पे है वो चीज लिख लेते हैं। एक मंदिर तो इनका तिलवाड़ा के अंदर, ये तिलवाड़ा पड़ता है बाड़मेर, बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे, है ना, लूनी के किनारे। लूनी नदी जैसी कोई चीज पढ़ी थी क्या हमने किसी जमाने में? राजस्थान जियोग्राफी मेरे से तो पढ़ी है, अगर आप मेरे से पढ़ी है तो जियोग्राफी। तो लूनी नदी कहां से कहां बहती है? अब तो बह गई, सूख गई नदी है ना। हाँ,
इसके अलावा ये मेन मंदिर अभी इनका ना तिलवाड़ा वाला, इसके अलावा एक और पूछा जाता है जिसका नाम क्या है, डोडियाली। डोडियाली गांव है भाई ये आहोर। मेरे को एक एग्जाम का याद आ रहा है कि उसके अंदर है ना मल्लीनाथ जी का वो मतलब ऐसे मिलान कर रहे हैं कि के लिए दे रखा था, मंदिरों का मिलान कराना था भाई, तो इसमें डोडियाली गांव वाला लिख रखा था, तिलवाड़ा वाला नहीं लिख रखा था। कि एग्जामिनर को भी लगा होगा कि सारे के सारे फेमस तो सर को याद करता है, जो नहीं फेमस है वो पूछ लेता हूं। एग्जामिनर का बस चले ना तो अपने अपने गांव में कौन सा मंदिर फेमस है उसके बारे में पूछ ले, तो ये चीज लिख लो आप। मेला कब भरता है वो भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बात। पहले अपन लिखते हैं फिर बाद में बातें करेंगे। चैत्र कृष्ण एकादशी से, फ्रॉम द क्या बोलते हैं इसको, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी, एकादशी से एकादशी चलेगा, यानी कि 15 दिन चलता है ना। फ्रॉम द 15th डार्क डे ऑफ चैत्र टू द 15th ब्राइट डे, सॉरी 15th नहीं सॉरी 11th ब्राइट डे, 11th डार्क डे, ऐसे ये मेला चलता है। और ये एक ऐसा मेला है जो पशु मेला है। मालवी ब्रीड की मैंने आपको याद करो बताई होगी, ऐसी कोई चीज किसी जमाने में बताई होगी, इतने तो अपन वो नहीं है ना। तो ये पशु मेला, इसकी खास बात क्या है कि ये सबसे प्राचीन पशु मेला है राजस्थान का। तो ये वाली लाइन जरूर इसके बारे में लिखना, इट इज द मोस्ट ओल्डेस्ट, इट इज द मोस्ट ओल्डेस्ट कैटल फेयर ऑफ राजस्थान। ये बहुत बेहद इंपॉर्टेंट चीज है भाई। सबसे लॉन्गेस्ट इससे पहले वाला कौन सा देखा था आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन सबसे पुराना वाला कौन सा है, ये मल्लीनाथ जी का पशु मेला, जो कि कहां लगता है, तिलवाड़ा के अंदर लगता है, लूनी नदी के किनारे। मेन तो यही है भाई, और अलग अलग जगह पे भी लगते हैं, लेकिन मेन कौन सा है, तिलवाड़ा के अंदर लिखना। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी पशु मेला है, सबसे प्राचीन पशु मेला राजस्थान का। लिख लिया क्या भैया आपने, लिख ही लिया होगा ना, ठीक है। एक दो बातें और कर लेते हैं फिर बाद में। अच्छा चलो पहले इनकी बात कर लेते हैं। जहां पे अगर आपने कोई छोटी मोटी जगह देख छोड़ी होगी तो इनको बोल दो यहाँ पे कि आप क्या हो, मेहवा के स्वामी हो भाई। इसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी जानते हैं, है ना। मेनली ना, अच्छा मैंने आपको ये तो लिखवाया नहीं कि ये कहाँ से है, ये ना बाड़मेर से है ना। ये वैसे तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर आपको नाम आ ही गया। मल्लीनाथ जी ना बाड़मेर वाले एरिया के अंदर शासक रहे हैं, है ना। तो शासक रहे, और इसी वजह से जो बाड़मेर वाला एरिया है, मल्लीनाथ जी का नाम क्या है, माला। माला की अगर कोई बोलते किसी चीज का धनी है भाई, तो इसके इनके नाम के ऊपर बाड़मेर वाले एरिया को बोला ही जाता है कि मालानी एरिया। मालानी एरिया इन्होंने राज किया था। इनके चाचा हैं कानड़ देव, जो कि मेहवा के अंदर शासक थे। उसके बाद में कानड़ देव जी की जो है वो तो हो जाती है डेथ। उसके बाद में क्या आ जाते हैं, मल्लीनाथ जी वहां पे शासन करते हैं। इनके मल्लीनाथ जी के एक भाई हैं विरमदेव, मल्लीनाथ जी के बड़े भाई हैं विरमदेव। मल्लीनाथ जी के खुद के भी बेटा था जगमाल नाम का, हम देखेंगे इतिहास के अंदर ज्यादा नाम पाएगा इनका। जगमाल नाम का बेटा था, और उधर दूसरे बड़े भाई हैं विरमदेव। विरमदेव के दो बेटे थे, एक तो रावचुंडा और एक और है भाई जिसका नाम क्या है, गोगादेव। गोगादेव मेरे पीछे आ रहा है गोगादेव नाम। तो गोगादेव जो है वो एक दूसरे एक और लोक देवता है, उनके बारे में भी हम देखेंगे। लेकिन ये जो रावचुंडा है ये पता कौन है, ये जोधपुर का वो शासक है जो अपनी बेटी का रिश्ता लेके गया था, किसके लिए, चूड़ा के लिए लेके गया था, लेकिन दे देता किसका है, राणा लाखा को। वो स्टोरी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, थोड़ा सा सस्पेंस बना के रखते हैं, वरना आप यहीं पे सारी बातें बता दूंगा तो आप हिस्ट्री क्लास ही नहीं देखोगे फिर। तो रावचूड़ा जो है, लेकिन मेन हम किसकी बात करें, मल्लीनाथ जी की, है ना। मल्लीनाथ जी क्या है, एक लोक देवता होने के साथ साथ में एक शासक भी है। और इनका क्या है, इनके पिता का नाम है राव सलखा, और इनके गुरु कौन है, उगम सिंह भाटी। इनके सबके नाम आएंगे भी इतिहास के अंदर। मेला कहाँ लगता है, तिलवाड़ा के अंदर, और मंदिर भी है यहाँ पे, है ना, लूनी नदी के किनारे बाड़मेर के अंदर, डोडियाली गांव के अंदर भी है। लेकिन ये है मेन इंपॉर्टेंट बात, सबसे प्राचीन पशु मेला। अब इन्होंने ना क्या क्या किया हुआ है वो सारी की सारी बातें कर लेते हैं। 1399 के अंदर इन्होंने ना हरि कीर्तन करवाया था पूरे मारवाड़ के अंदर, मारवाड़ एरिया के अंदर
बहुत सारे जो जो पंडित वगैरह उनको इकट्ठा करा के हरि कीर्तन करवाया था। तो आप इनके बारे में लिखना। 1399 में मारवाड़ में इन्होंने हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था। ही कंडक्टेड हरि कीर्तन ही लिखना भाई, अपने हिसाब से कुछ नहीं लिखना हमें। हरि कीर्तन इन मारवाड़, और ब्रैकेट में लिख लो 1399 ही कंडक्टेड हरि कीर्तन इन मारवाड़, ब्रैकेट में लिख लेना 1399 एडी। फिर इसके अलावा इन्होंने एक काम और किया था जिसके लिए भी ये फेमस है। मालवा का एक शासक था भाई, मालवा मैंने आपको बताया हो ना ज्योग्राफी के अंदर, अगर कुछ याद हो तो ये राजस्थान है, तो राजस्थान के अंदर ये वाला एरिया जो था वो मालवा का पठार, ऐसी चीजें हमने देखी थी भाई। तो बाड़मेर से भी ये टच करता है। तो मालवा का एक सुल्तान था निजामुद्दीन, और दूसरा जो है एक है फिरोज शाह तुगलक। ये भी काफी इंपॉर्टेंट शासक रहा है, फिरोज शाह तुगलक। इन दोनों की मिली भगत थी, इन्होंने अटैक किए होंगे इधर उधर। इनकी एक जॉइंट आर्मी थी भाई, दोनों अलग अलग शासक है, अलग अलग जगह के। इन दोनों की जॉइंट आर्मी को किसने हरा दिया था? मल्लीनाथ जी ने हरा दिया था भाई। तो मल्लीनाथ जी के लिए एक फेमस कहावत है या फिर कथन है, 13 तुंगा बांगिया माले सलखानी। ये स्टेटमेंट देके आपको पूछेंगे कि ये किसके बारे में है, आपको कहीं भी नहीं पता चलेगा कि ये मल्लीनाथ जी के बारे में। मतलब 13 जो है ना सिपाही है वगैरह, उनको बुरी तरीके से खदेड़ा था इन्होंने। ये इसकी जॉइंट आर्मी को भी हराया था। 13 जो मेन लीडर है प्रोमिनेंट, उनको भगाया था वहां से। तो इनको क्या बोला जाता है? 13 तुंगा बांगिया माले सलखानी। सलखानी कौन? इनके पिता है ना, राव सलका के तो बेटे हैं ये। तो मल्लीनाथ जी के बारे में, मल्लीनाथ जी को माला बोलते हैं ना, उस हिसाब से। तो आपको क्या लिखना है? ही डिफीटेड द जॉइंट आर्मी ऑफ मालवा सुल्तान निजामुद्दीन एंड फिरोज शाह तुगलक। और ब्रैकेट में ये वाली लिख लो 13 तुंगा, हिंदी में लिख लो भले 13 तुंगा भांगिया माले सलखानी। ये स्टेटमेंट इनके बारे में पूछा जाता है। हिंदी में लिखना भाई, इन्होंने मालवा सुल्तान निजामुद्दीन व फिरोज शाह तुगलक की संयुक्त सेना को हराया था। अब इनकी एक बात और कर लेते हैं। हमने ये नाम लिख लिया कि मतलब माला इनका नाम है, इनकी पत्नी है भाई। ये शासक है तो इनकी पत्नी रानी होगी। रानी है ना भाई, रानी की तो डोली बिगाड़ दी है अपन ने। रानी, इनकी रानी का नाम क्या है? रूपा दे। क्या नाम है? रूपा देवी नाम है। ये भी एक लोक देवी है भाई, क्योंकि अगर ये मल्लीनाथ जी लोक देवता बनेंगे भाई, अगर एक ढंग की युवती आपके जीवन में आ जाए, मतलब ऑब्वियस सी बात है, लड़कों की बात कर रहा हूं मैं, तो वो आपके जीवन को बिगाड़ भी सकती है, बना भी सकती है, दोनों उसके हाथ में होता है। तो ये वाली क्या करती है? बनाती है। अगर ये साथ साथ में मल्लीनाथ जी को एनकरेज करेगी तो कहीं ना कहीं अपन ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे मान लो मैं टीचर बन गया तो मेरी वाइफ को भी सारे लोग मैडम कहने लग जाएंगे अपने आप ही। या अगर मैडम मतलब जो वाइफ होती है किसी की, वो अगर टीचर बन जाए तो अपने आप ही उसका पति क्या हो जाता है? सर हो जाता है बेचारा। भले सर जो है अपनी वाइफ के टुकड़ों पे पल रहा होगा या फिर उसकी सैलरी से अपना, हाँ है ना, क्या बोलते हैं उसको, मजे मार रहा होगा भाई, पर फिर भी सर बन जाते हैं। तो वैसे ही मल्लीनाथ जी लोक देवता बनते हैं। और रूपा दे जो है, इनका भी कंट्रीब्यूशन है भाई, ऐसे ही नहीं है ये लोक देवी मैंने लोक देवता लिख दी क्या? सॉरी, लोक देवी बन जाती है भाई ये, सॉरी, लोक देवी बन जाती है। इनके बारे में लिखना भाई, रानी रूपा दे या फिर लोक देवी। इनका मंदिर कहां पे, बस वो लिख लो इनके बारे में एक बात। मंदिर कहां पे है? मंदिर है इनका मालाजाल, और ये पड़ता है तिलवाड़ा के अंदर भी। तिलवाड़ा कहां पड़ता है? बाड़मेर के अंदर। आप इसको कैसे याद रख सकते हो कि रूपा दे जो है वो माला जो है, माला कौन है? मल्लीनाथ जी, उनके जाल में फंस गई थी भाई। पत्नी तो जाल में फंसेगी अपने पति के, तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हो कि इनका मंदिर किधर है? माला जाल के अंदर। तो ये बातें हैं। और इन्होंने क्या किया था ना, सोशल डिस्क्रिमिनेशन किसको कहते हैं? सामाजिक भेदभाव। किसी भी प्रकार का समाज के अंदर कोई भेदभाव होता है तो उसको दूर करने की कोशिश करी थी अपने एरिया के अंदर। दोनों ने मिलकर कंट्रीब्यूशन दिए हुए हैं काफी सारे काम। इवन जो हरि कीर्तन जो करवाया था वो भी दोनों की, मतलब होता है ना कि भाई आज मतलब मैं और मेरी वाइफ मिलके क्या करवा रहे हैं? भंडारे का आयोजन करवा रहे हैं।
भाई भगवान के कोई धोख चढ़ाई थी, हमारी मान्यता पूरी थी, वगैरह वगैरह ऐसे काम इन्होंने सारे दोनों ने मिलके करे। तो इन दोनों के नाम मिलके बोलते ना यश गान दोनों का मिलके साथ में हुआ, तो दोनों के दोनों लोक देवता और लोक देवी बन गए। लिखना भाई, लिखना माला जाल लिखने के बाद में, मल्लीनाथ जी एंड रूपा दे बोथ ट्राइड टू मिटिगेट, मिटिगेट करने का मतलब मिटाना, मिटिगेट या फिर दूर करना है ना, मिटिगेट सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हिंदी में लिखना। दोनों ने मतलब मल्लीनाथ जी तथा रूपादे ने, मल्लीनाथ जी तथा रूपादे ने सामाजिक भेदभाव को दूर करने के कई प्रयास किए थे, सामाजिक भेदभाव को दूर करने के कई प्रयास किए थे। अब हमने बात कर ली है मल्लीनाथ जी की, तो पीछे क्यों छोड़े तल्लीनाथ जी को? तो आप लिख सकते हो भाई तल्लीनाथ जी, हिंदी वाले तो हिंदी में लिखेंगे ही, इंग्लिश वाले भी हिंदी में लिख लो, वरना टल्लीनाथ करोगे आप। इनका रियल नाम क्या था मैंने आपको बताया था अभी, गोगादेव, गोगादेव राठौड़। भाई राठौड़ों का खून है ये सारे के सारे लोग। इनके उपनाम है भाई, उपनाम लिख लेते हैं पहले, इनकी कुछ बातें वो अपने आप कर लेंगे, कर लूंगा मैं। अब तो जैसे मैं लिखा हूं वैसे लिखो। उपनाम कौन से हैं? जालोर के लोक देवता है भाई ये नाम है भाई उनका उपनाम, जालोर के लोक देवता। अच्छा, एक इनका नाम और है प्रकृति प्रेमी लोक देवता। ला भाई, क्यों कहेंगे इनको मैं बताता हूं, प्रकृति प्रेमी लोक देवता क्यों है भाई? क्योंकि देखो इनकी कोई भी बात स्टार्ट करने से पहले पहले ही मैं आपको बता दूं कि मान लो मैं आपको कहूं कि ये एरिया है, यहाँ पे आपका घर है, यहाँ पे मेरा घर है, फलाना ढीकना ये वगैरह वगैरह घर है। अब मैं थोड़ा सा इकोलॉजिस्ट हूँ, मुझे इकोलॉजी ज्यादा बढ़िया लगती है, तो मुझे लगता है कि अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो प्लांट्स के ऊपर रहने वाले जो जीव जंतु है वो नहीं रह पाएंगे, जीव जंतु नहीं रहेंगे तो उनको खाने वाले नहीं रहेंगे, उनको खाने वाले नहीं रहेंगे तो वो नहीं रहेंगे, ये नहीं रहेंगे, वो नहीं रहेंगे, ऐसे कर करके मैं पूरा का पूरा इकोसिस्टम की बात करता हूँ, इकोसिस्टम के ही ज्ञान सबको देते रहता हूँ। और सारे के सारे लोग मेरे से दुखी हो जाएंगे कि यार क्या है तेरे, तू तेरा काम करना है यार, तुझे अगर पढ़ाना है लिंच पिन पे तो पढ़ा जाके, क्यों फालतू बकवासें करते रहता है, पेड़ बचाओ ये बचाओ, तू बचा ले ज्यादा है तेरे तो, है ना। मैं ऐसी सुन के आ गया, मेरी बेइज्जती हो गई। लेकिन फिर आप में से कोई बहुत ज्यादा समझदार इंसान था, उसने पता क्या किया, जहां आपको जंगल दिख रहा है, जहां पे आपको इकोसिस्टम दिख रहा है, इकोसिस्टम का मतलब कोई जंगल नहीं होता है, इकोसिस्टम एक परितंत्र होता है जिसके अंदर पर्यावरण के अंदर जितने भी पाए जाने वाले लोग होते हैं उनके थोड़े थोड़े अंश होते हैं। इकोलॉजी स्टार्ट कर दूं क्या यहाँ पे, या रहने दूं? मिट जा भाई, क्या दिक्कत है इसके? अच्छा, ये ऐसे मिटती है ना। ये है भाई शाकाला का बूम बूम वाली पेंसिल जो कि मिसबिहेव कर रही है, गोल मिटना था इसको, ये कैसे मिट रही है बताइए, यही जाने भगवान क्या हो गया इसके। एक सेकंड वीडियो पॉज करके इसकी समस्या दूर करके आता हूँ। हाँ तो भाई मैं थोड़ी सी बढ़िया रंगोली बना के ले आया हूँ, आपको समझ में आ जाए बस। तो आपने क्या किया, आप समझदार थे वहां पे, आपने मेरी तरह सुनी नहीं, वहां पे आपने क्या किया, एक मंदिर का निर्माण कर दिया, ठीक है। अब इस मंदिर के आसपास जितनी भी ये भूमि आती है, आपको जिस जिस क्षेत्र को बचाना है उसको एक तरीके से मार्क कर दो, भले ही दीवारें मत खींचो, और ऐसे बोल दो कि ये सारी की सारी भूमि है, ये पवित्र है मंदिर के आसपास वाली। ऐसी मेरी एक मौसी जो है, अपने बेटे को वो खाने में हर चीजों में नाटक करता था, उसको पापड़ भी ऐसे खिलाया जाता था कि भाई ये भगवान का प्रसाद है। मैंने तो नहीं देखा भाई किसी भगवान के पापड़ चढ़ रहे हैं, आ जाएंगे भाई, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, शौल बाबा भी होते हैं, अलग अलग बाबा होते हैं जिनमें से तो पापड़ वाले बाबा भी मिल जाएंगे जिनके पापड़ चढ़ता है, लेकिन नहीं है भाई। तो ऐसी चीज अगर आप कह दो कि भाई ये मंदिर है और इस मंदिर के पास में अगर आप इस जगह को आप विनाश करोगे तो आपका घर उजड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आपको भी डर लगेगा। अब आप डरोगे और मैं साइड में से खड़ा खड़ा मुस्कुराऊंगा कि भाई क्यों, मैंने भी तो ये कहा था मान जाते। तो मेरी बात अल्टीमेटली मान ली गई है आपके द्वारा। तो ऐसी जो जगह होती है जो किसी मंदिर की वजह से प्रोटेक्ट करी जाए और हरा भरा क्षेत्र हो अगर वो, तो ऐसे हरे भरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, ओरण। क्या कहते हैं, ओरण। ये जगह क्या है, ओरण है भाई, ओरण।
आप भले एक छोटा सा डायग्राम बना लेना, मंदिर सा बना लेना, उसके आसपास ऐसे हरा भरा क्षेत्र बना लेना, तो मंदिर के चारों तरफ का वह हरा भरा क्षेत्र जो मंदिर की टेरिटरी में आता है। ऐसे क्यों बनाए गए हैं? ज्यादातर ये प्रकृति को प्रोटेक्ट करने के लिए बचाए गए हैं। और इनको तल्लीनाथ जी जो है, इनको बोला भी जाता है ओरण के देवता। तो आपने जहां पे उपनाम लिखे हैं ना, वहां पे प्रकृति प्रेमी देवता लिखे हैं, उसके साथ साथ में कोमा लगा के लिखना ओरण के देवता। इसीलिए अपने आप प्रकृति प्रेमी हो गए भाई, इकोलॉजिस्ट थे ये। लिखना ये ओरण के देवता भी हैं, है ना, वो लिख लेना। और ये ओरण वाला डायग्राम भी बना लो। अब मैंने आपको बताया भी था कि ऊपर मैंने बताया था ना आपको कि मल्लीनाथ जी है भाई, मल्लीनाथ जी हैं, उनके भाई कौन है? मल्लीनाथ जी का बेटा है जगमाल, वो तो थोड़ा देखो नोटी है, उसको तो राजा नहीं बनाया जाता है। तो बाद में इनका जो भाई है वीरमदेव, जैसे हम वो पढ़ते हैं ना रीजनिंग के अंदर, ऐसे तो बनाते हैं कि ये इनका बेटा है, ऐसे पता चलता है। और ये कोमा लगा दिया तो ये भाई है या बहन है। अगर मैं सोनी बाई लिखता तो आपको अपने आप समझ में आता था कि ये फीमेल है। तो इनका बेटा है एक तो रावचुंडा, एक इनका बेटा कौन है? गोगादेव। तो गोगादेव राठौड़ कौन है? वैसे बेसिकली किसके भतीजे हैं? मल्लीनाथ जी के। तो भाई एक तरफ तो पाबू जी के भतीजे थे जरडा जी, वो भी ऐसे टैलेंटेड थे, लोक देवता बने। वैसे ही मल्लीनाथ जी की भी एक भतीजे हैं, क्या नाम है इनका? गोगादेव, जिन्होंने अपना नाम क्या रख लिया? तल्लीनाथ। इन्होंने नहीं रखा था। होता क्या है, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। उस स्टोरी के अंदर ये जो वीरमदेव है और वीरमदेव की लड़ाई हो जाती है भाई साहब, क्या बता रहा था मैं आपको, जोहिया नाम के मुस्लिम मतलब बोलते हैं ना रूलर्स के, मतलब जैसे कास्ट एक प्रकार की, उनसे इनका युद्ध हो जाता है वीरमदेव से। तो उस युद्ध के अंदर ये वीरमदेव जो है ये मारे जाते हैं। वीरमदेव मारे गए तो भाई ये गोगादेव जो होता है, ये अपने पिता की मृत्यु का बदला लेता है। किसको? इनको खत्म करके। इनके जाता है उधर, चैलेंज करके आता है और इनको बकायदा जिसने इसके पापा की हत्या करी थी उसकी हत्या करके उसका बदला लेके ये आता है इंसान। इसलिए बाद में इनके जो गुरु है, इनके गुरु का नाम क्या है? जलंधर नाथ। किसके गुरु हैं? तल्लीनाथ जी के। जलंधर नाथ इनको नाम देते हैं, तल्लीनाथ भाई तू, जलंधर नाथ ये गुरु है भाई गोगादेव के। कहते तो गोगादेव नहीं है, तू तो है क्या बोलते हैं उसको? तल्लीनाथ भाई, तल्लीनाथ। तो भाई इस हिसाब से इनका नाम तल्लीनाथ पड़ता है। आपको लिखना क्या है वो देखो आप। और फिर बाद में ना इनको शेरगढ़ जो जोधपुर के अंदर पड़ता है, वहां का इनको फ्यूडल लॉर्ड बना देते हैं या फिर सामंत बना देते हैं भाई। लिखना इनके बारे में, लिखना पिता की मृत्यु का बदला लिया था। पिता की मृत्यु का बदला लिया था, हमने लिख लिया ना, प्रकृति प्रेमी, ओरण के देवता। ओरण का डायग्राम भी बना लिया होगा आपने। पिता की मृत्यु का बदला लेते हैं, जिसके बाद इनके गुरु जलंधर नाथ इनको, आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि कब उनको तल्लीनाथ जी का नाम मिल गया था ना, इनको तल्लीनाथ जी के नाम से पुकारते हैं। देखना भाई, ही टेक्स रिवेंज आफ्टर किलिंग मर्डरर्स ऑफ हिज फादर एंड हिज गुरु जलंधर नाथ कॉल्स हिम तल्लीनाथ। ये चीज समझ गए क्या आप? ही वॉज फ्यूडल लॉर्ड इन शेरगढ़ जोधपुर। शेरगढ़ एक 12 के अंदर भी है भाई, वो नहीं है। ही वॉज फ्यूडल लॉर्ड ऑफ शेरगढ़, जो कि कहां पे पड़ता है? जोधपुर के अंदर पड़ता है। हिंदी वाले लिखना भाई, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी कृपया लिखें, ये शेरगढ़ जोधपुर के सामंत थे। इनके मंदिर कहां पे भाई? इनका एक मंदिर इंपॉर्टेंट है, वो लिख लो आप, पंचोटा नाम की जगह है। पंचोटा जगह कहां पे पड़ती है? जालोर के अंदर। तभी तो ये जालोर के लोक देवता बने। अब जाके समझ में आया? मैंने ऊपर कहां गए? तल्लीनाथ जी, हाँ ये जालोर के लोक देवता है भाई ये, क्योंकि इनका मंदिर किधर है? पंचोटा, PANCHOTA, पंचोटा जो जालोर। ये सारी की सारी बातें हैं कुछ एक लोक देवताओं की जो हमने पढ़े आज की क्लास में। देखो एक मिनट के अंदर इनका रिवीजन करते हैं, है ना। ऐसे आलस नहीं करना चाहिए, रिवीजन कर लेना चाहिए। हमने क्या बात करी थी? अच्छा, झुंझार जी से स्टार्ट किया था। झुंझार जी क्या है? झुंझार है भाई, इनके नाम में ही लोहा आ रहा है, तो इन लोहा के अंदर ये क्या जन्मते हैं। मंदिर इनका कहाँ पे है? स्यालोदड़ा कहाँ पे पड़ता है? सीकर के अंदर।
रामनवमी के इनके मेला बढ़ता है और ये ऐसी सी स्टोरी थी, सैड सी स्टोरी। बारात लेके वापस आ रहे थे, लड़ाई हो जाती है, गौरक्षा के चलते इनकी हत्या हो जाती है भाई। पांचों की 5 मूर्ति बनी हुई है जिसके अंदर दूल्हा दुल्हन है पास पास में और बाद में 3 भाई है। इतनी सी बात करी थी। मल्लीनाथ जी की बात करें, इनका नाम क्या था? माला। ये मेहवा के स्वामी बने थे। क्यों? क्योंकि इनके चाचा कानड़दे हैं, वो मेवा के शासक थे और वहां पे कानड़दे के साथ में चले जाते हैं, कानड़दे के साथ में चाचा के साथ में रह रहे हैं। और जब कानड़दे की हत्या हो जाती है, कानड़दे जो मर जाता है, उसके बाद में मेवा के स्वामी कौन बनते हैं? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मेहवा के स्वामी कौन है? मल्लीनाथ जी भाई। तो मल्लीनाथ जी है, माला इनका नाम है। ये बाड़मेर वाले एरिया के अंदर, तिलवाड़ा के अंदर फेमस हुए थे। इसी वजह से बाड़मेर वाला एरिया पूरा का पूरा मालानी एरिया कहलाता है। वहां पे जितने भी पशु है वो मालानी ब्रीड के पशु कहलाते हैं। और पिता का नाम क्या है? राव सलखा। उगम सिंह भाटी इनके गुरु का नाम है। इसके अलावा हमने क्या बातें करी थी भाई? हमने ये बात करी थी कि इनका मेला बढ़ता है चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, है ना। कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी चैत्र वाली। और ये पशु मेला ऐसा पशु मेला है कि जो सबसे ज्यादा फेमस है भाई, है ना। ये चीज भी देख ली। और उसके अलावा हम क्या देख रहे थे कि मालवा सुल्तान निजामुद्दीन और ये फिरोज शाह तुगलक है, इनकी आर्मी को रहा था, है ना। तो 13 तुंगा बांगिया माले सलखानी नाम से ये इसको रिप्रेजेंट करते भाई, ये दोहा। इसके अलावा हमने देखा रानी इनकी कौन है? रूपादे है। दोनों मिलके क्या है, काफी सारे काम करते हैं, हरि कीर्तन करवाते हैं, है ना। मालाजाल तिलवाड़ा के अंदर इनका मंदिर है। और इसके अलावा ये क्या मिटिगेट करते हैं? सोशल डिस्क्रिमिनेशन। तल्लीनाथ जी देखे थे, गोगा देव नाम है इनका। जालोर के क्या है? लोक देवता है। ओरण के लोक देवता है। इसके अलावा हमने इनको क्या देखा है कि प्रकृति प्रेमी भाई। प्रकृति प्रेमी क्या है? ये प्रकृति प्रेमी के लोक देवता भाई। ये ऐसे ऐसे इनके नाम है भाई कुछ एक। फिर हमने ओरण बनाया, ओरण से समझा कि ओरण क्या होता है। और उसके बाद में हमने इनकी 2-4 एक बातें कर ली कि भाई कैसे इन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया था। और पिता की मृत्यु का बदला लेने के बाद में इनके गुरु ने इनको क्या कहा कि तू तो तल्लीनाथ है भाई। तल्लीनाथ जी बन गए। और शेरगढ़ के अंदर क्या है? ये फ्यूडल लॉर्ड है। पंचोटा जालोर के अंदर इनका मंदिर है। ऐसी सी कुछ बातें हैं इन लोक देवताओं की। हमने काफी सारे लोक देवता कर लिए हैं, कुछ एक और बचे हैं, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। और उसके बाद में हम लोक देवियां स्टार्ट करेंगे। आप पढ़ते रहिए, बस ध्यान रखिए खुद का और पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। इसके अलावा किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी है। धन्यवाद।